नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश के अंतर्गत जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो राजा दिए गए हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आज हम इस वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है और जिसके आधार पर जो है आपको एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो का जो है आनंद लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गुप्त वंश, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो समुद्रगुप्त का जो काल है वो 335 ईस्वी से लेकर के 375 ईस्वी तक जो है माना जाता है। बात करेंगे इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ के नाम से एक जाना जाता है स्तंभलेख, स्तंभ अभिलेख। तो समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान जो है हमें करता है और उसे जो बनवाया गया था वो हरिसेन नामक व्यक्ति ने समुद्रगुप्त का प्रशंसात्मक जो है वर्णन उसके अंतर्गत किया है, प्रस्तुत किया है। प्रशंसात्मक वर्णन जो होता है उसे कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति, यानी कि प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्ति किसे कहा जाता है? जिसके अंतर्गत प्रशंसात्मक, यानी कि किसी की प्रशंसा में जो है कुछ लिखाया गया हो उसे जो है प्रशंसात्मक वर्णन कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रयाग में वह मिली है और प्रशस्ति उसे प्रशंसा के लिए कहा गया है। तो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है। उसमें जो है 4 आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। एक तो अशोक के बारे में, एक समुद्रगुप्त के बारे में, एक जहांगीर के बारे में और एक मिलती है खारवेल के बारे में। तो इतने प्रकार की जो है जानकारी उसके अंतर्गत जो है मिलती हैं। बात करेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। बहुत बड़े पैमाने पर क्वेश्चन आता है कि भारत का जो नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण और साम्राज्य विस्तार के कारण उन्हें जो इस प्रकार की संज्ञा दी गई है। समुद्रगुप्त द्वारा जो है 6 प्रकार की मुद्राओं का जो है चलन किया गया था, जिससे इसके बारे में जो है हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि गरुड़ प्रकार का इन्हें सिक्का चलाया, एक धनुर्धारी प्रकार का सिक्का चलाया, एक परशु प्रकार का सिक्का चलाया, इस अश्वमेघ प्रकार का सिक्का जो है इसने चलाया और व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का चलाया और वीणावादन प्रकार का इसने सिक्का चलाया। जिसमें जो है महत्वपूर्ण तो सभी हैं, लेकिन एक वीणावादन प्रकार का जो इसका सिक्का है उससे इसके कला प्रिय होने की भी जो है जानकारी मिलती है, क्योंकि उसके अंतर्गत सिक्के पर एक तरफ जो है इसको वीणा हाथ में लिए बैठा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि यह बहुत ही कला प्रेमी आदमी था। तो दोस्तों, ये थी जो है समुद्र के बारे में जो है जानकारी, और इससे अलावा जो है इसमें कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है और क्वेश्चन जो आने की संभावना है वो इसी में से जो है आ जाता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इसके अगले जो है सब टॉपिक, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, जो कि इसके साम्राज्य के यानी कि गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं। तो बात करेंगे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है और एक अन्य नाम था इनका देवगुप्त, जो भी हमें मिलता है, जिसका प्रमाण हमें सांची एवं वाकाटक अभिलेख से जो है प्राप्त होता है कि इन्हें देवगुप्त भी कहा जाता था। इन्होंने परम भागवत की उपाधि जो है धारण की और इन्हें एक विजेता भी कहा गया है, शक विजेता। शक विजेता का मतलब होता है कि शकों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। इसी के कारण, यानी कि जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की तो इन्होंने जो है सकारी नाम की जो उपाधि धारण की, यानी कि शकों पर, इसका तात्पर्य है शकों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति। शकों को हरियाणा के पश्चात इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलाए, जिन्हें रुपयक के नाम से जो है जाना जाता है, रुपयक या रूपक कहा जाता है। इनके दरबार में चीनी यात्री जो है फायान आया था। बहुत क्वेश्चन आता है इस पर भी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य, उनके दरबार में कौन सा चीनी यात्री, कौन सा विदेशी यात्री जो है भारत आया था। फायान इनके जो है शासनकाल में भारत आया था। इनके पास सबसे उत्तम जो है 9 रत्न थे, ऐसा माना जाता है। जैसे कि महाकवि कालिदास इनके 9 रत्नों में शामिल थे। चिकित्सक हुए हैं धन्वंतरी, बहुत ही प्रसिद्ध हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो धन्वंतरी जो है इन्हीं के 9 रत्नों में से एक थे। एक खगोल विज्ञानी हुए हैं ब्राह्मणि, जो ब्राह्मणि हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध जो है खगोल विज्ञानी हैं, जो भी इनके 9 रत्नों में शामिल थे। और कालिदास जो है साहित्य के क्षेत्र में थे ही, आपको कालिदास के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होगी ही। इनके द्वारा है 57 BC में, यानी कि ये सन याद रखना है आपको, 57 BC में, BC बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व में जो विक्रम संवत नाम का एक संवत प्रारंभ किया गया, जिसे हम आज भी जो है अपनाते हैं, विक्रम संवत। तो दोस्तों, ये थी जो है गुप्त वंश के सम्राट के बारे में, यानी कि समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत ही प्रबल है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।